सो कार्तिक मास, दामोदर मास शुरू हो गया है। और सभी भक्त उत्साहपूर्वक भगवान दामोदर की वर्शिप करते हैं, उनको दीपदान स्पेशली ऑफर करते हैं, प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं। और शिला प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कि कार्तिक महीने में दामोदर भगवान को दामोदर अष्टकम हमें गाना चाहिए उनके लिए। तो इसलिए भक्त लोग एवरी डे, पूरा महीना, एक महीना, ये दामोदर अष्टकम गाते हैं। दामोदर अष्टकम यानी कि दामोदर, भगवान दामोदर के लिए गाए हुए श्लोका। सत्यव्रत मुनि ने इन श्लोकों का रचा है। 8 श्लोक है, अष्टक, इसलिए दामोदर अष्टक। सो दामोदर भगवान कृष्ण का एक नाम है दामोदर। दाम मतलब रस्सी होता है, और उदर मतलब पेट। तो भगवान को रस्सी से बांधा था पेट से। किसने बांधा था? यशोदा माता ने बांधा था। तो वो जो बांधा था, किससे बांधा था? उखल से बांधा था। तो उस दृश्य की हम वर्शिप करते हैं, है ना? जैसे इसमें है, हम्म, ये है पिक्चर, सुंदर चित्र, जिसमें भगवान, यहाँ यशोदा माता उनको बांध रही है। ये उखल है। क्यों बांधा भगवान को? क्योंकि भगवान शरारतें कर रहे थे यहाँ, है ना? और उनकी शरारतों को रोकने के लिए यशोदा माता उनको पकड़ती है और बांधती है। तो आप सब लोगों ने शायद दामोदर लीला सुनी होगी, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद दामोदर अष्टकम पे हम जाते हैं, क्योंकि दामोदर अष्टकम के महत्व को समझने के लिए हमें दामोदर लीला पता होनी चाहिए। तो वेरी ब्रीफ में बताऊंगा। दिवाली के दिन की बात है ये। दिवाली के दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे यशोदा माता उठ जाती है भगवान के लिए मक्खन बनाने के लिए। यशोदा माता खुद बनाती है, क्योंकि यशोदा माता को बहुत कंप्लेन्स आती है कृष्णा की, कि कृष्णा जो है हमारे घर पे माखन चुराता है, दही चुराता है, दूध दही माखन ये सब चुराते हैं। तो बहुत लोग कंप्लेन करते थे, पर यशोदा माता को विश्वास नहीं होता था कि उनका बेटा इतना चोरी करता है, चर के खाएगा। बट फिर यशोदा माता ने सोचा, इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं मेरे बेटे की, तो हो सकता है सच बात हो। और फिर यशोदा माता फिर ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद मैं कृष्णा को इतने अच्छे से माखन बना के नहीं खिला रही हूँ। तो कंसर्न आया यशोदा माता को, और इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि इस बार मैं पर्सनली ये माखन बनाऊंगी। पहले तो क्या, नंद महाराज, यशोदा माता बड़े महल में रहते हैं, तो बहुत सारे मेड सर्वेंट्स होते थे, वो माखन बनाते थे कृष्ण के लिए। पर यशोदा ने इस बार दिवाली के दिन सोचा कि मैं खुद अभी माखन बनाऊंगी। और इसलिए वो सुबह जल्दी 4 बजे उठ गई। तो 4 बजे उठ के रेडी होके सब माखन बनाना शुरू होता है, और फिर भगवान उनकी आवाज़ से उठ जाते हैं माखन बनाते। तो यशोदा माता आ, सुनती है कि जो मेरे लाला है वो उठ गए। तो उनके पास जाती है, उनको दूध पिलाती है। साइड बाय साइड यशोदा जो है वो दूध गर्म करके जाती है। दूध जो है गैस पे गर्म होता है। तो फिर यशोदा माता कृष्णा को दूध पिला रही होती है, और फिर देखती है कि दूध भी उबल रहा है। तो दूध उबल रहा है, तो कृष्णा को रख देती है और दूध को अटेंड करने जाती है, गैस कम करने। तो कृष्णा को, दामोदर को बहुत क्रोध आ जाता है कि भाई दूध मैं पी रहा हूँ,
ये माता जो है मुझे ध्यान नहीं दे रही है ना। तो क्रोध आ जाता है उनको। तो वो यशोदा तो चले जाती है किचन में। कृष्णा क्या करते हैं, सारे जितना भी माखन होता बनाया होता है यशोदा माता ने, वो सब तोड़ देते हैं, माखन खाना शुरू करते हैं, इधर उधर बंदरों को बांटते हैं, पूरा मैसी कर देते हैं, है ना। सो भगवान यहाँ पर एकदम साधारण बालक जैसे कैसे शरारती हरकतें करते हैं, बिल्कुल वैसा कर रहे हैं ये लीला में। दामोदर लीला में भगवान कृष्णा जो है एकदम बद्ध जीव कैसा होता है, सारे उसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं। और फिर भगवान वहां से चले जाते हैं, डर के कि भाई यश माता आएगी तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो यशोदा माता फिर वहां पहुंचती है, उस जगह पर देखती है सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ गंदा है। तो समझ जाती है कि कृष्णा ने किया ये। और फिर कृष्णा को ढूंढने वो निकलती है। कृष्णा पूरा बटरी, पूरा बॉडी बटरी हो जाता है उनका, खाते हैं बटर से और सब कुछ। तो चलते हैं तो उनके फुटप्रिंट्स भी बटर वाले होते हैं। तो यशोदा माता उन बटर वाले फुटप्रिंट्स को ट्रेस करते हुए कृष्णा के पास जाती है ढूंढने। तो ढूंढते ढूंढते जैसे हमने ये चित्र देखा तो इस तरह से कृष्णा छुप जाते हैं, डर डर जाते हैं यशोदा से, छुप जाते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। और फिर यू नो यशोदा बहुत प्रयास करती है कृष्णा को पकड़ने का, है ना। तो इस तरह से कृष्णा एकदम भयभीत हो गए हैं वो। और यशोदा उनको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, पकड़ लेती है। और पकड़ के फिर रस्सी से बांध देती है, ना। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ, रस्सी से बांध देती है ताकि वो और शरारतें ना करें। तो भगवान फिर बहुत मुश्किल से बंद नहीं रहे थे। यशोदा माता हर बार रस्सी बांध रही थी, 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, तो रस्सी और लंबी करते गई। और हर बार जितनी लंबी करते गई रस्सी, जब भी देखो तो 2 उंगली छोटी। तो यशोदा माता ने अपना प्रयास छोड़ा नहीं, कॉन्स्टेंटली वो प्रयास कर रही थी कृष्णा को बांधने का। और फिर फाइनली कई घंटों के प्रयास के बाद दोपहर को 12-1 बजे के आसपास फिर बनते हैं। इतना प्रयास होता है, सुबह 4-5 बजे से लगी हुई है यशोदा, 12 बज गए अभी तक, है ना, बंदे नहीं। तो फिर बंद जाते हैं। तो यशोदा बांध के चले जाती है। और फिर कृष्णा को दिखता है 2 बड़े वृक्ष, भगवान 2 बड़े वृक्ष दिखते हैं। और 2 बड़े वृक्ष जो होते हैं एकदम अर्जुन वृक्ष है, होते हैं वो। तो इन ये 2 वृक्ष का स्टोरी इस प्रकार से है कि ये दोनों कुबेर के पुत्र होते हैं, देवता कुबेर। उनके 2 पुत्र होते हैं, नलकुवर और मणिग्रीव। और वो उनको नारद मुनि के द्वारा श्राप मिलता है, क्योंकि वो नारद मुनि का अपराध करते हैं, ऑफेंस करते हैं। तो नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि पेड़ बन जाओ। तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि प्लीज हमें आ, इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं लेता हूँ, बट तुम्हें कंडीशन देता हूँ कि तुम नंद महाराज के आंगन में पेड़ के रूप में जन्मोगे दोनों। और फिर भगवान प्रकट होंगे वहां द्वापर युग में, और फिर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये दोनों फिर वो पेड़ बनते हैं, अर्जुन वृक्ष। फिर जब बन जाते हैं तो भगवान देखते हैं उन 2 पेड़ को, और नारद मुनि ने जो उनको वरदान दिया था वो याद आता है भगवान को। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान को नारद मुनि का
वो वर्ड्स याद आते हैं तो भगवान ने डिसाइड करते हैं कि इनका उद्धार करना है, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि ने कहा है कि इन दोनों का उद्धार करना है। तो भगवान बंधे हुए हैं उखल से, और घसीटते घसीटते हुए जा रहे हैं उन वृक्ष के पास। तो उखल पूरा उल्टा हो जाता है और भगवान चल रहे हैं। उनके पेट में रस्सी है, और रस्सी एक तरफ भगवान के पेट में बंधी हुई है, दूसरी तरफ उखल में बंधी हुई है। भगवान घसीटते घसीटते जा रहे हैं, उखल भी चल रहा है पीछे, और दो पेड़ के बीच में भगवान निकल जाते हैं, पर उखल जो है अटक जाता है दो पेड़ के बीच में। भगवान थोड़ा और आगे लेते हैं तो दोनों पेड़ वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत बड़े, 36,000 साल तक खड़े होते हैं वो वहाँ। बहुत विशाल, एकदम मासिव। तो उस पे वो इतना बड़ा था कि एक बहुत बड़ा एक ओटला वहां बनता था, और सब ब्रजवासी वहां बैठ के चर्चा करते थे, मीटिंग करते थे। उस वृक्ष की आरती होती थी, क्योंकि बहुत सालों से वो वृक्ष था, सबसे पुराना पौराणिक वृक्ष था वो, अर्जुन वृक्ष। तो सब लोग उसको बहुत वर्शिप करते थे। और वो एक्चुअल में देवी देवता, ये देवता थे, नलकुवर मणिग्रीव। तो ये लोग भी वेट कर रहे थे कि भगवान कब आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। और फिर भगवान जब 3 वर्ष के थे तब ये लीला हुई, है ना। तो 3 वर्ष तक वेट किया उन्होंने, भगवान 3 वर्ष हुए तब उसी आंगन में भगवान खेलते थे। सोचिए, ये दोनों वृक्ष देख रहे हैं कि भगवान हमारा उद्धार कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे। आ गए, अभी तक हुआ नहीं है। फिर दामोदर लीला देखने मिलता है, सब कुछ उनको। और फिर सारे पेड़, जब दोनों पेड़ जब नीचे गिरते हैं, तो ये देवता नल कुंवर मणिग्रीव जो है वो प्रकट होते हैं। और इसमें ये है, इस तरह से दो नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट होते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं इनको। और स्तुतियां गाते हैं, वो श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें स्कंद में। और इस प्रकार से फिर इन दोनों का उद्धार होता है। तो ये ब्रीफ में था दामोदर लीला, ये पूरी पास टाइम इस तरह से हुई थी। ये पास टाइम पे पूरे अष्टक लिखे गए हैं, ये सारा दामोदर अष्टक जिसको बोलते हैं ना। तो श्री दामोदर अष्टक सत्यव्रत मुनि ने इनको लिखा है। तो दामोदर, ये पूरे अष्टक में दामोदर भगवान की ये जो हमने अभी जो लीला पढ़ी, वो इन श्लोकों के अंदर सत्यव्रत मुनि डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली दामोदर लीला को बहुत डीपली हमारे आचार्यों ने समझाया है, बहुत ही विश्लेषण से, बहुत गहराइयों में ये सारी लीलाओं का वर्णन किया है। तो उस पे भी हमने लास्ट ईयर क्लास लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास को सुनिएगा। आपके पास नहीं है तो आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप लीडर्स हैं उनसे आप लीजिएगा वो क्लास, और उसको खास सुनिएगा, दामोदर लीला। तो लास्ट ईयर डिटेल में मैंने इस क्लास को लिया था, 2 पार्ट है, पर बहुत लंबा क्लास है। और वो लीला वाले वो क्लास सुनने के बाद आप इस अष्टक को, दामोदर अष्टक को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। सो तो मैंने आपको ये ब्रीफ में बताई है लीला। अभी इस अष्टकम पे हम आज थोड़ा फोकस करते हैं। just a minute। या तो ये पहला श्लोक है दामोदर अष्टकम का। नमम ईश्वरम सच्चिदानंदरूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टम् अत्यंतो द्रुत्य गोप्या। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पास टाइम है दिवाली के दिन हुई थी, है ना। और सत्यव्रत मुनि ये पूरी लीला को, है ना, पूरे फीलिंग्स के साथ, और भगवान दामोदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं इस अष्टकम के अंदर। तो अब इस लीला में, ये जो दामोदर लीला है, इस पे फिर से आते हैं हम इस श्लोक पे, कुछ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट।
कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने उस क्लास में नहीं बोले थे लास्ट ईयर के, वो मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगा इस अष्टक को और रेलिशिंग समझने के लिए। कि दामोदर लीला ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने सारे रसों का आस्वादन किया था। ठीक है, अभी ये रस क्या होता है? रस मतलब रिलेशंस। साख्य रस, दास्य रस, सॉरी शांत रस, दास्य रस, फिर साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, 5 रस होते हैं। शांत रस मतलब न्यूट्रल। फिर दास्य रस मतलब सर्वेंट वाला मूड। साख्य रस मतलब फ्रेंडशिप वाला मूड। वात्सल्य रस मतलब फैमिली, है ना, पेरेंट्स, पेरेंटहुड। और माधुर्य रस मतलब लविंग लवर वाला मूड। सो ये पांचों रस का रेलिशमेंट भगवान इस लीला के अंदर करते हैं। ऐसे एक्चुअली बहुत बहुत कम लीलाएं हैं जिसमें भगवान एक ही लीला के अंदर सारे पांचों रस का आस्वादन करते हैं। उसमें से एक है ये दामोदर लीला। कैसे ये 5 रस का आस्वादन करते हैं बताऊंगा मैं। तो इसके अलावा एक और लीला है, गोवर्धन लीला। उसमें भी भगवान पांचों रस का आस्वादन करते हैं। और ये पूरी लीला में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसने प्ले किया था दामोदर, वो थे यशोदा माता। वो मेन एक्ट्रेस है इस लीला की। इसलिए वात्सल्य रस यशोदा माता के साथ डील होता है। और सत्यव्रत मुनि जो इसके ऑथर है वो भी वात्सल्य भाव में है, भक्ति करते हैं। तो यशोदा माता के साथ वात्सल्य रस। अभी दास्य रस अ, भगवान ने किसके साथ किया था? नल कुंवर और मणिग्रीव के साथ दास्य रस में थे। वो जब उनका, वो जब मुक्त होते हैं तो प्रार्थना करते हैं भक्ति भाव से। तो ये दास्य रस वाला इमोशन कृष्णा ने रेलिश किया था उन दोनों के साथ। फिर साख्य रस। साख्य रस किसके साथ रेलिश किया था भगवान ने? कि जब भगवान माखन चुरा के भागते हैं तो बंदर जो होते हैं उनको भी माखन देते हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा, बंदरों को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये बंदर कौन थे? भगवान राम की वानर आर्मी के मेंबर्स थे। तो भगवान राम ने उनको प्रॉमिस किया था कि अगले अवतार में मैं आपको बहुत अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत तपस्या करवाई थी। वानर लोग फ्रूट्स खाते थे और इतना फाइट किया। तो भगवान राम बहुत कृतज्ञ थे अपनी पूरी सेना को। तो बोलते अगले अवतार में मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगा, अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो वो बंदर फिर कृष्णा लीला में वानर के रूप में अगेन आते हैं। और कृष्णा उनके साथ बटर, उनको बटर देते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप वाला मूड रखते हैं। तो डीप कनेक्शन था उनका बंदरों के साथ। तो साख्य रस उनके साथ किया उन्होंने। तो दास्य रस हुआ, साख्य रस हुआ, वात्सल्य रस हुआ, शांत रस। शांत रस मतलब एक्चुअली ये लीला की शुरुआत कैसे हुई? अब जैसे मैंने बताया कि दूध गर्म हुआ था, उबल रहा था। तो जो दूध है उसने उसने ये लीला स्टार्ट किया। पूरी दामोदर लीला का स्टार्टिंग पॉइंट था वो मिल्क। दूध उबलता नहीं तो यशोदा माता जाती नहीं, तो कृष्णा अच्छे से दूध पी रहे होते तो कोई शरारती नहीं होती। दूध उबला वहीं से ये पॉइंट हुई। तो ये दूध के साथ भगवान ने शांत रस रैलिश किया। क्योंकि गोलोक वृंदावन में क्या है, हर एक वस्तु चिन्मय है, हर एक वस्तु लिविंग है। वहाँ दूध भी बात कर सकता है, पानी भी बात कर सकता है, हवा भी बात कर सकती है, बादल बात करते हैं। हर एक चीज एक लिविंग पर्सन है, कुछ भी डेड मैटर नहीं है वहाँ। घास है वो बात कर सकता है। हर एक पर्सन है, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति उधर। भगवान के जो गले में फूल हार है, फूल हार भी एक व्यक्ति है, बात कर सकता है भगवान से। जो भगवान के गले में आभूषण है, कुंडल है, ये सब एक व्यक्ति जो बात कर सकते हैं भगवान से। तो गोलोक वृंदावन बहुत स्पेशल धाम है भगवान का, जहाँ हर एक एक वस्तु चिन्मय है,
प्योर है और ट्रांसेंडेंटल है, पर्सन है, डेड नहीं है कुछ भी। जैसे यहाँ पे टेबल डेड है, ये माइक डेड है, ये कपड़े डेड है, वहां पर हर एक एक वस्तु लिविंग है। बटर लिविंग है वहां पर, जो भगवान जिस माखन को टेस्ट करते हैं वो भी व्यक्ति पर्सन है जो भगवान को आनंद देता है। तो वैसे ही वो मिल्क भी एक व्यक्ति है जिसके साथ भगवान शांत रस relish करते हैं। और इसके अलावा यशोदा माता जो रस्सी बांधती है और जिस उखल से बांधती है, ये दोनों भी के साथ भी भगवान शांत रस relish करते हैं। जो उखल था जिसके थ्रू बांधा था वो। और फिर माधुर्य रस, यस, इस लीला में माधुर्य रस भी है। माधुर्य रस जो है, श्रीमती राधा रानी का भी रोल है इस लीला के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसमें आता है इसी अ, अष्टकम में आता है। सो भगवान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक ही समय पे, एक ही जगह पे सब व्यक्तियों के साथ इमोशंस को बैलेंस करते हुए relish कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा, भगवान सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम सारे इमोशंस एक साथ relish नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक को करने जाएंगे दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरे को करने जाएंगे तीसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और भगवान सबको बैलेंस करते हैं, सारे अपोजिट इमोशंस को relish कर सकते हैं। और इस लीला में भगवान ने बहुत सारी अपनी क्वालिटीज दिखाई, मधुरता, स्वीटनेस दिखाई, ग्रेटनेस दिखाई, अर्जुन ऋष गिराया, है ना। फिर वात्सल्य भाव यशोदा माता के साथ, कंपैशन भाव भी दिखाया नल को और मणिग्रीव को, यशोदा के ऊपर भी कंपैशन दिखाया। तो एक्चुअली नल को और मणिग्रीव कैसे, आप सोचिए कि उन दोनों ने कोई कोई भक्ति नहीं की थी, रादर उन्होंने नारद मुनि का अपराध किया था। तो अपराध व्यक्ति को अपनी स्पेशल लीला में भगवान ने एंट्री दी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ नारद मुनि। तो भक्त के ऊपर किसी महान भक्त की कृपा हो तो वो, है ना, कोई भी स्टेज पर पहुंच सकता है हाईएस्ट लेवल पे। सो भगवान जो भी करते हैं वो स्पेशल होता है ना। सो कृष्णा बुक में भी प्रभुपाद कृष्णा की बहुत सारी चाइल्डहुड पास टाइम्स को डिस्क्राइब करते हैं बहुत सुंदर रूप से। और उसमें बहुत सारी, कृष्णा ने किस प्रकार शरारतें करते थे, गायों के साथ खेलते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, चोरियां करते थे, और दूसरे जानवरों की नकल करते थे, दूसरे गोपियों को चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। ये सारी चाइल्डहुड पास टाइम्स को हमें मेडिटेट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कृष्णा बुक से। तो जो भी वो करते थे बहुत स्पेशल होता था वो। और अ, जैसे एक डिस्क्रिप्शन आता है प्रभुपाद ये कृष्णा बुक में कि भगवान घरों में जाते थे, गोपियों के घरों में जाते थे और माखन चुराने जाते थे। और कहीं माखन नहीं मिलता था, गोपियों ने छुपा के रखा होता है, एकदम सीलिंग में टंगा के रखा होता है, और उनको नहीं मिलता है तो भगवान को बहुत गुस्सा आ जाता था। और वहां पर यूरिन पास करके आ जाते थे, ऐसा लिखा है, पेशाब करके आ जाते थे उधर। तो भगवान कितने कैसे हैं कि भाई किसी के घर यूरिन पास करके आए और वो इतने फेमस हो गए कि श्रीमद् भागवतम में उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान किसी घर में गए, यूरिन पास करने करके आए। कोई भी व्यक्ति यूरिन पास करके आए, कौन, क्या कोई सी बड़ी बात है क्या? कोई कौन फेमस हो सकता है यूरिन पास करने से? बट भगवान क्योंकि स्पेशल है, वो कोई भी कार्य करते हैं वो स्पेशल हो जाता है। और इसलिए उन्होंने स्पेशल दिन चुना दिवाली का। ये लीला दिवाली के दिन हुई थी। तो स्पेशल दिन पे स्पेशल लीला भगवान ने की। तो अब इस श्लोक में जो फर्स्ट श्लोक है
नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, है ना। तो ये हिंदी में भी इसका अनुवाद है, इंग्लिश में भी इसका अनुवाद है, हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। सो ये इसको एक जना इसको पढ़ सकता है, एनीवन, ट्रांसलेशन। To the Supreme Lord, whose form is embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who was churning into batter and then stilling the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from a wooden grinding motor in a fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with a greater speed to the Supreme Lord. Hey Damodara, I offer my humble obeisance. हम्म। सो इस श्लोक में सबसे पहला वर्ड क्या है? नमामि ईश्वरम। ठीक है, ये ये सबसे फर्स्ट। तो भगवान को सबसे पहले सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन से भगवान? किसको प्रणाम करता हूँ? ईश्वर को, नमः ईश्वरम। तो पहले ही सत्यव्रत मुनि क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये जो बालक है ऑर्डिनरी नहीं है। तत्व समझा रहे सबसे पहले, तत्व भगवान। क्योंकि इस लीला में कृष्णा बिल्कुल ऑर्डिनरी बालक की तरह चल रहे हैं, जो रोता है, गुस्सा आता है और डर लगता है, भाग रहे हैं यशोदा से। तो भगवान के अंदर ना कभी भय होता है, भगवान के अंदर ना कभी क्रोध आता है, भगवान के अंदर न तीन गुणों से बंधे हैं कभी, न कभी भगवान रोते हैं, न भगवान को किसी चीज की कमी है। पर ये सब उल्टे सिम्टम्स दामोदर भगवान इस लीला में दिखा रहे हैं। तो इसलिए लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें इस लीला को कि ये साधारण बालक है। देखो भगवान ऐसे होते हैं क्या? कभी जो कोई बांध देगा वो डरेगा और सब भावुकता। तो सत्यव्रत मुनि क्लियर कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। तो भगवान की ग्रेटनेस सबसे पहले बता रहे हैं, फिर आगे भगवान की स्वीटनेस बताते हैं। तो भगवान का तत्व, भगवान के गुण सब क्लियरली इस अष्टकम में सत्यव्रत मुनि एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है जो जो वो शरारतें कर रहे हैं, डिमांडिंग कर रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड है ये, नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। और फिर नवमीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका जो रूप है, जो फॉर्म है, सच्चिदानंद है, डिवाइन है। सत चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, चित मतलब नॉलेज, आनंद मीन्स ब्लिस। ऐसा फॉर्म है, भगवान का रूप है, वो बोल रहे हैं। तो आ, लसत कुंडलम, सबसे पहले सत्यव्रत मुनि भगवान के लसत कुंडलम, लसत मतलब डैजलिंग, चमकीला, और कुंडलम मतलब कुंडल जो होते हैं, है ना, उसको बोलते इयरिंग्स, स्विंगिंग इयरिंग, लसत कुंडलम। सो लसत मतलब डेजलिंग नहीं, डेजलिंग भी बोल सकते हैं, बट कई जगह पे लिखा है कि वो इयरिंग्स हिल रहे हैं उनके कॉन्स्टेंटली, ऐसा। तो कुंडल पे सत्यव्रत मुनि सबसे पहले कुंडल डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान ने क्या पहना है। कानों में कुंडल पहने हैं। तो जब हम किसी पे फोकस करते हैं तो जनरली किसी व्यक्ति पे फोकस करते हैं तो उसके चेहरे पे फोकस करते हैं, या फिर वो क्या बोल रहा है उस पे फोकस करते हैं। और फिर चेहरे पे जब फोकस करते हैं तो उसने क्या पहना है वो भी दिखता है। तो भगवान ने कुंडल पहने हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि पहले बोल रहे हैं कुंडलम, लसत कुंडलम। तो कुंडल अ, कैसे कुंडल है? मूविंग कुंडल, है ना। तो शार्क शेप इयरिंग्स एंड स्विंगिंग टू एंड फ्रो, ये कैसे, कौन से इयरिंग है? शार्क शेप, मछली वाले शेप के इयरिंग्स है, और स्विंगिंग करें टू एंड फ्रो मतलब चिक्स,
गाल पे, भगवान के गाल पे ये इयररिंग्स टच हो रहे हैं, है ना। तो इससे ये भगवान, इससे ये बताना चाहते हैं कि भगवान जो है अभी उतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने कुंडल पहना है और हिल रहे हैं। इससे पहले जो लीलाएं की भगवान ने, उसमें भगवान इतने हिले डुले नहीं थे। जैसे पूतना का वध किया, 6 दिन के ही थे। तृणावत का वध किया, ज्यादा नहीं थे, 1 साल के आसपास। फिर शक्तासुर, उसमें भी। तो उस इन सब लीलाओं में भगवान ने इतनी मूवमेंट्स नहीं की। पर यहाँ पर क्योंकि कुंडल हिल रहे हैं, सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि भगवान अब उतने बड़े हो गए हैं कि उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे आचार्य से एक्सप्लेन करते हैं कि लसत कुंडल क्यों इसमें बताते हैं। एक्चुअली सनातन गोस्वामी ने इसके ऊपर, ये पूरे दामोदर के ऊपर बहुत ही सुंदर कमेंट्री लिखी है। तो उसके कई सारे पॉइंट्स हम इसमें हम मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मूविंग एंड शेकिंग इयररिंग्स ऑफ गॉड, है ना। सो ये सनातन गोस्वामी इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो बहुत बारीकी से इसको डिस्क्राइब करते हैं, और घर में ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं और भाग रहे हैं। और फिर क्या है, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, मतलब ये लीला कहाँ हो रही है? गोकुल में हो रही है। गोकुल महावन, यू नो भ्राजमानम, जो बहुत ही स्प्लेंडरस रूप से ये गोकुल धाम जो मैनिफेस्ट हुआ है, उस धाम में ये लीला हो रही है। यशोदा भियोलुख लधावमानम, यशोदा भिय मतलब यशोदा माता से डर रहे हैं। कौन? भगवान डर रहे हैं यशोदा माता से। सो एक्चुअली सारी गोपियां, भगवान, गोपियां जितनी भी थी वृंदावन में, वो सब भगवान के अंदर, भगवान में एब्जॉर्ब थी, भक्ति और प्रेम भाव में। बट उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपी थी यशोदा माता, है ना। भगवान यू नो गोपियों के घर में जाते थे, अलग अलग, अलग अलग गोपियों के घर में जाते थे चोरी करने, पर कभी डरते नहीं थे, है ना। बिंदास वो जाते थे, कहीं माखन मिलता था, गोपी कोई आती थी, भागते थे, डरते नहीं थे वो चोरी करने से। बट यशोदा, अपने खुद के घर में भगवान चोरी कर रहे हैं, और डर रहे हैं, यशोदा से डर रहे हैं। तो इसलिए यशोदा माता स्पेशल गोपी है, उनके सामने भगवान डर रहे हैं। और इसलिए उनका सबसे मेन रोल यशोदा का आता है इस दामोदर लीला के अंदर। तो यशोदा भियोलुखा, इसलिए इसमें वर्ड है। उखल धावमानम, धावमानम मीन्स भागना, रंस, है ना। तो भगवान यशोदा के भय से भाग रहे हैं। और उलू भियो उखला धावमानम, मतलब ये जो पिक्चर आपने देखा, इसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, नहीं ये नहीं, ये वाला, ये उखल है, इसके ऊपर चढ़े हैं भगवान और माखन चुरा रहे हैं। तो अभी ये क्या, यशोदा माता आ रही है, कृष्णा उनको देख के डर रहे हैं, उखल से उतर के भाग रहे हैं डर के। ये है इसका मीनिंग। यशोदा भियो लुखल धावमानम, धावमानम मीन्स भागना। परामृष्टम अत्यंतम ततम द्रुत्य गोप्या, बोल रहे हैं कि यशोदा माता उनके पीछे बहुत फास्ट भाग रही है, पीछे से उनको पकड़ने का प्रयास करिए। परामृष्टम मतलब पीछे से पकड़ना, अत्यंतम बहुत फास्ट, वेरी मच, ततम ध्रुत्य गोपिया, कोई, ये गोपिया मीन्स यशोदा माता, गोपी जो है वो भाग रही है कृष्णा के पीछे।
और कृष्णा फास्ट भाग रहे हैं, यशोदा उनके पीछे भाग रही है। तो ये लाइव डिस्क्रिप्शन सत्यव्रत मुनि दे रहे हैं इस लीला का फर्स्ट श्लोक में, कि एक्चुअल में उनको ये दिख रहा है। नेक्स्ट श्लोक में, टेक्स्ट 2, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगममृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। अब इस श्लोक में भगवान के जो भगवान जो भयभीत हो गए हैं वो सारे सिम्टम्स, भय के सिम्टम्स बता रहे हैं। 4 सिम्टम्स इसके अंदर बताया जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान जो है भयभीत हो गए हैं, है ना। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युगमम मृजंतम। रुदंतम मीन्स रोना, ठीक है। रुदंतम मीन्स रोना, ये पहला साइन। रुदंतम मुहुर बार बार रो रहे हैं। नेत्रम युगम दोनों नेत्रों को, मृजंतम रो ऐसे। मृजंतम मतलब अ, जो आंखें हम मसलते हैं ना, जब कोई बच्चा रोता है तो कैसे ऐसे आंखों से रोता है। तो नेत्र युगम मीन्स दो, युगा मीन्स दो, तो दो नेत्रों से ऐसे रो रहे हैं। कराम भोजा युगमेन। कराम भोजा, करा मीन्स हाथ, करा, है ना, कर कमल बोलते हैं ना। करा तवा करा कमल वरे, मतलब लोटस हैंड। करा मीन्स हैंड। कराम भोजा, अम्भोजा मीन्स लोटस, अंबोजा। तो कराम भोजा युगमेना, युगम मीन्स अगेन टू, दोनों हैंड्स। तो दोनों आइस, नेत्र युगा मीन्स दोनों आइस, और कराम भोजा युगा मीन्स दोनों हाथ, दोनों हाथ से। सा आतंक नेत्रम, ये दूसरा सिम्टम है, आतंक नेत्रम। आतंक मीन्स भयभीत, नेत्र मीन्स आंखें। तो मृजंतम मीन्स, ओके, ये दूसरा सिम्टम है, मृजंतम कराम भोजा युगमेना, ये रबिंग हिज आईज अगेन, है ना। तीसरा है आईज फिल्ड विथ फियर, आतंक नेत्रम, ठीक है, आतंक क्रिएट किया है। और फिर क्या बोल रहे हैं, मुंह श्वास, मतलब हैवी ब्रीदिंग हो रहा है। मुंह, मुंह मीन्स अगेन अगेन अगेन। इधर था, इधर भी ये वर्ड है, मुंह, रुदंतम मुहुर, है ना। मुंह श्वास कंप, है ना, डर गए, कंपा, ट्रेम्बलिंग, क्विक ब्रीदिंग। त्रिरेखा का कंठा, जो भगवान का जो कंठ है, नेक, उसमें वो इतना ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नेक में उनके 3 लाइंस क्रिएट होगी, त्रिरेखा, ऐसा। स्थित ग्रैव, और उधर क्या है, गले में उन्होंने पर्ल नेकलेस और नेक वाले ऑर्नामेंट्स पहने हैं, है ना। ऑर्नामेंट्स जैसे नेकलेस ऑफ पर्ल्स अराउंड हिज नेक, विच इज मार्क विथ 3 लाइन्स लाइक अ कॉर्न शेल, इज शेकिंग बिकॉज ऑफ क्विक ब्रीदिंग ड्यू टू क्राइंग, ना। तो गले में उनके पर्ल नेकलेस है, और वो बहुत जोर से श्वास ले रहे हैं, और उससे ये पूरा नेक, है ना, उनका हिल रहा है, जो गार्लेंड्स हिल रहे हैं। सीता ग्रीवा, दामोदरम भक्तिबद्धम, और ऐसे भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। और भक्तिबद्धम, जो भक्तिबद्धम मीन्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान दामोदर किसी रस्सी से नहीं बंधे, पर यशोदा माता की शुद्ध भक्ति से बंधे हुए हैं। भक्तिबद्धम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। रस्सी से नहीं बंधे दामोदर, बट यशोदा माता के प्योर लव, दिस प्योर लव, है ना। ऐसे दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि अ, ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं। एक तो क्राइंग,
रो रहे हैं, फिर आंखें मसल रहे हैं, रबिंग आइज, फिर डरावनी आंखें, आतंक का नेत्रम, फ्राइटेंड आइज, और क्विक ब्रीदिंग, मुंह श्वास कंपा। तो भगवान एक्चुअल में डर गए हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, अगर माँ के हाथ में छड़ी देखता है तो वो माँ को देख के डर जाता है, रोने लगता है वो, है ना, एकदम भयभीत हो जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भगवान भयभीत कैसे हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाउ गॉड कैन बी फियरफुल। तो भगवान यहाँ पे कोई नकल नहीं कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं भगवान यहाँ पर रोने का या डरने का नकल नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो रो रहे हैं, एक्चुअल में वो डरे हुए हैं। हालांकि भगवान सर्व, ही इज ऑल नोइंग, सर्वज्ञानी है, उनको ऑल पावरफुल, है ना, सारे मोस्ट पावरफुल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं वो, उन्हें पता है एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। तो क्यों भयभीत हो रहे हैं इधर। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान इधर भयभीत हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको इमोशंस को रेलिश करना है। कृष्णा का एक नाम है रसराज, जो इमोशंस को रेलिश करते हैं, है ना। तो जब दो व्यक्ति इमोशंस शेयर करते हैं, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इमोशंस शेयर करता है, तो दूसरा व्यक्ति उस इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, तो इमोशंस एक्सचेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को डांट रहा है, जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति को डांट रहा हूँ, ठीक है, मेरा क्रोध वाला इमोशन है, मैं उस क्रोध इमोशन में आके किसी व्यक्ति को डांट रहा हूँ, तो जब मैं डांट रहा हूँ तो सामने वाले व्यक्ति से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, वो डर जाए, समझे मेरी बात, डर जाए मेरे डांट से, तो उसको वो फीलिंग आए उसके अंदर, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तब हम बोल सकते हैं कि इमोशंस एक्सचेंज किए। तो भगवान बिल्कुल उसी भाव से, यशोदा माता उनको डांट रही है, पकड़ रही है, गुस्सा कर रही है, भगवान उनके इमोशंस को रेसिप्रोकेट करने के लिए जेन्युइनली डर गए, ताकि वो इमोशंस रेलिश कर पाए। तो ना, तभी यशोदा माता को अच्छा लगेगा कि ये मेरा बालक है। नहीं तो यशोदा माता की फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर वो डरेंगे नहीं तो, कृष्णा। तो ये ऐसे सेंसिटिव है भगवान, प्योर है, सेंसिटिव है ना। सो कृष्णा क्या इमोशंस को रेलिश करना पसंद करते हैं अपने भक्तों के साथ, इमोशंस को रेलिश, बहुत ही इमोशनल भगवान है कृष्णा। तो और उनको इमोशंस के साथ डील करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि यशोदा माता एकदम प्योर और इंटेंस वे से कृष्णा को डांट रही है, इसलिए कि ताकि वो आगे शरारती हरकतें ना करें। अगर उसको मैं समझाऊंगी नहीं, मैं अगर अभी उसको डांटूंगी नहीं, तो ये दिन भर दिन और बिगड़ता जाएगा, ये यशोदा माता का मूड है। तो इस मूड को रेलिश करने के लिए भगवान एकदम वैसे चल रहे हैं कि मैं डर गया हूं, है ना। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि जिस भाव से आप भगवान को वर्शिप करेंगे, भगवान उस भाव से रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसलिए हम जब भी भगवान के सामने जाए, डीटीज के सामने जाए, तो हमें जेन्युइन और सिंसियर वे से हमारी फीलिंग्स को प्रेजेंट करना चाहिए, और भगवान फिर वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। ये उनका मूड है, कृष्णा का जनरल मूड है रेसिप्रोकेशन। बिना रेसिप्रोकेशन के कृष्णा रह नहीं सकते। अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो भी उनका रेसिप्रोकेशन है कि मैं रेसिप्रोकेट अभी नहीं करूंगा, ये भी एक रेसिप्रोकेशन है। बिना रेसिप्रोकेशन के कृष्णा रह नहीं सकते। तो हम जिस यशोदा माता के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, जैसे यशोदा माता
फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है कृष्णा के लेके, ऐसे फिर कृष्णा अकॉर्डिंगली उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक और वर्ड है भक्ति बद्धम, जो मैंने बोला था कि भगवान जो है यशोदा माता की रस्सी से नहीं बंधे, उनके भक्ति से बंधे हैं। यशोदा माता भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रही है ना। ऐसे भगवान जो हमारे आचार्य बताते हैं कि बड़े बड़े योगी लोग जो भगवान को पकड़ नहीं सकते, वो माइंड की स्पीड से भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। माइंड की कितनी स्पीड है पता है? एक सेकंड में आप चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं, एक सेकंड में खाली। इतना फास्ट है माइंड। आप आंखें बंद करो, चांद पे मेडिटेट करो, आप मून पे, एक सेकंड आप अमेरिका पे मेडिटेट करो, आप अमेरिका में। इस स्पीड से योगी लोग भाग रहे हैं, तभी भी भगवान को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और यशोदा माता इधर भगवान को पकड़ ले रही है ना। पकड़ ही नहीं लिया है, पकड़ के बांध दिया है भगवान। तो यशोदा माता यहाँ पे कोई वो एथलेट रनर नहीं थी, फास्ट पकड़ के कृष्णा को बांध देना है। तो एक्चुअल में भक्ति भाव है जिससे यशोदा माता कृष्णा को बांध पाई, और कृष्णा फिर कंट्रोल में आ जाते हैं उनके, है ना। तो, तो भक्तिबद्धम वर्ड से सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं आ, कि भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि आ, अगर कि भगवान को कौन कंट्रोल कर सकता है? जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही भगवान को कंट्रोल कर सकता है। सो अगर हमें सही में भगवान को कंट्रोल करना है, तो हमें हमारे अंदर कंट्रोलरशिप मेंटालिटी को गिव अप करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग डिजायर्स को गिव अप करना पड़ेगा, तो ही हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोलिंग मूड में रहेंगे तो भगवान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोलिंग मूड को पूरा गिव अप कर देंगे तब भगवान को कंट्रोल कर पाएंगे। ये इक्वेशन है भक्ति के अंदर। तो यशोदा माता के अंदर वो प्योर मूड था, है, कृष्णा को कंट्रोल करने का, और कृष्णा कंट्रोल हो रहे। और इसलिए भक्ति बद्धम, है ना, जिसके द्वारा भगवान बंदे जाते हैं। तो या ये इस श्लोक का ये मीनिंग है। सेकंड श्लोक, थर्ड पे इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितग्नेषुर्भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तष्टम शतावृति वंदे। थर्ड श्लोक, यहाँ पर सत्यव्रत मुनि वर्ड्स को क्या यूज कर रहे हैं? निमज्जनतम। यस। सो इसका ट्रांसलेशन पहले हम समझ लेते हैं। इति दृक् स्वलीलाभिर, तो दृक् मीन्स देखना। तो इस प्रकार से क्या दर्शा रहे हैं? इति दृष्ट क्या दर्शा रहे हैं? दामोदर लीला की चाइल्डहुड, स्वलीलाभिर खुद की लीला को दर्शा रहे हैं भगवान। और आनंद कुंडे मतलब आनंद कुंड, कुंड मीन्स पॉन्ड, आनंद का कुंड है। सघोषम निमज्जनतम आखे अपयंतम, निमज्जनतम मीन्स डूब जाना, आनंद के जो कुंड है उसमें डुबा दिया है। निमज्जनतम मीन्स डुबा देना। और किसको डुबा दिया है? स्वघोषम, अपने परिवार को और सारे गोलोक गोकुल वासियों को। आख्या पयंतम, तो और आख्या पयंतम इन सबको बता रहे हैं, पब्लिसाइज कर दिया है भगवान ने इस लीला को।
और क्या, किस तरह से तदीयशिता गेशु, जिनको जो भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान जो रखते हैं, वो भगवान उन लोगों को बता रहे हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, है ना। उनको ये मैसेज दे रहे हैं भगवान कि भक्ति, भक्ति जितत्वम, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है। भक्ति जितत्वम, भक्ति के द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है। पुनः प्रेम तस्ताम शतावृत्ति वंदे, तो मैं शतावृत्ति, सौ सौ बार दामोदर ताम वंदे मीन्स प्रणाम कर रहा हूं आपको। भक्ति, प्रेमतस, भक्ति और प्रेम और भक्ति से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokula in the pools of ecstasy and revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. हम्म। सो ही इज ड्राउनिंग द इनहेरिटेंस इन द पूल ऑफ एक्सटेसी। ड्राउनिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ड्राउनिंग मतलब डूब जाना। अभी किसी को, किसी को ना हम बोले कि ये डूब गया है, डूब रहा है, तो ये आनंद की बात नहीं है, दुख की बात है ना, कोई डूबता है तो इधर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, आनंद कुंडे, मतलब आनंद के कुंड में डूब गया है। तो जैसे ऐसा ऐसा नहीं कि इसने नदी में डुबकी लगा के डूब के मर गया और लोग खुश हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति भौतिक संसार में कहीं भी कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको नेगेटिव वे से लेते हैं लोग, खुशी नहीं मनाते। पर यहाँ पर जो ऑथर है वो बोल रहे हैं आनंद कुंड में डूब गए, मीन्स एक ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक प्रकार से, कि डूब गए मीन्स प्रोग्रेस, ये लोग आगे बहुत हाई लेवल का है। जैसे यू नो जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक नेगेटिव वे से ग्लोरीफाई करते हैं। ये भी क्या एक नेगेटिव वे ग्लोरीफाई करने का। वो क्या बोल रहे हैं कि आप केशी घाट मत जाना कभी भी वृंदावन में, और बोला अगर जाओ भी उधर तो भूल से वो जो त्रिभंग रूप वाला एक व्यक्ति है जो फ्लूट बजाता है, उसके पास तो बिल्कुल मत जाना। क्यों? अगर क्योंकि तुम गए वहां पर तो तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएगी और तुम्हें भौतिक संसार में पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा, इसलिए भूल से भी वहां मत जाना। तो ये नेगेटिव वे है कृष्णा को ग्लोरीफाई करने का। तो ऐसा ही सेम मूड यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि इधर डुबा दिया है किसको, आनंद के सागर में सबको डुबा दिया है, स्वलीला। और जन भौतिक संसार को सागर से कंपेयर किया है। इस सागर में अगर आप डूब गए तो वो गौन केस है। तो इस भौतिक संसार के सागर में हमें डूबना नहीं है, इधर तैरना है हमको। भव सागर पार करने के लिए तैरना है हमको। पर भक्ति का जो सागर है उसमें तैरना नहीं, उसमें डूबना है, जो आनंद वाला है। भौतिक संसार में तैरना अच्छी बात है, भक्ति सागर में डूबना अच्छी बात है। और इसलिए इधर वर्ड किया है निमज्जनत, मीन्स डूब जाना। वही एक ऐसा सागर है जहाँ डूबने से हमारा प्रोग्रेस होता है, और भौतिक संसार में तैरने से हमारा प्रोग्रेस होता है। और स्वघोषम, घोषणा कर रहे हैं भगवान
है ना। क्यों, किस तरह से एक्चुअली जब दामोदर लीला की ना, तो बहुत बड़े बड़े देवी देवता भी कंफ्यूज हो गए थे ये लीला को देख के। भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, इनको कोई बांध रहा है ऐसे कैसे कि ये डर गए, रो रहे हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, गुस्सा कर रहे हैं, भूख लग रही है। तो ये सब बड़े बड़े देवी देवता भी कंफ्यूज हो गए थे। इसलिए भगवान घोषणा कर रहे हैं, है नो, एक इस लीला के माध्यम से सारे देवी देवताओं को ये पूरी पास टाइम भगवान ने पब्लिक कर दी। और भगवान के भक्तों ने उसको और पब्लिसाइज कर दिया दामोदर लीला से। भगवान ने क्या अनाउंस किया, भगवान देखो इधर अभी उखल से बंधे हुए हैं और एकदम हेल्पलेस हो गए हैं, पर देवी देवताओं को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को चिल्ला चिल्ला के बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि देखो मुझे, मैं एक कैदी की तरह बंधा हुआ हूँ, है ना। दिखा रहे हैं भगवान कि मैं एक कैदी की तरह बंधा हुआ हूँ। तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग समझ रहे होंगे कि आप कंट्रोलर हो, आप ईश्वर हो, पर मैं तुम्हारा कंट्रोलर हूँ एक्चुअली, पर मैं खुद बंधा हुआ हूँ। और मुझे किसने बांधा है, यशोदा माता ने बांधा है। भक्ति बद्धम, भक्ति भाव से बांधा है। तो कृष्णा इधर अनाउंस कर रहे हैं इस लीला के माध्यम से कि मुझे समझना है तो कोई बड़ा स्कॉलर व्यक्ति, कोई बड़ा योगी ज्ञानी, ये सब मुझे नहीं समझ सकता। कोई वो बड़ा फिलोसोफर जिसने बहुत तपस्या की हो, कोई बहुत बड़ा वैरागी हो, इससे मुझे कोई बांध नहीं सकता। केवल और केवल भक्ति से मुझे बांध सकते हैं। भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ये थर्ड श्लोक में, है ना, बताते हैं। तदी ये शीतग्निशुर भक्ते जित्वत्वम पुनः प्रेम। इसलिए मैं आपको 100 100 बार प्रणाम करता हूँ दामोदर को, विथ ग्रेट लव। तो ये सब, ये अष्टकम पे हमें मेडिटेट करते हुए लैंप ऑफर करना चाहिए। तो बहुत डीप मीनिंग है इसका, इसको रोज हमें पढ़ना चाहिए। चौथा श्लोक, वरम देव मोक्षम न मोक्षम मदिम वा न चान्यम वृणे अहम वरेशादपीहा इदम देव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरास्तम की मन्यई। तो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि वरम, वर मांग रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। सो भगवान से हमें ब्लेसिंग्स मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान का एक नाम है वरदराज। वरदान देने में वो राजा है। ही इज एक्सपर्ट इन गिविंग बून्स एंड बेनेडिक्शन। तो इधर बता रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि किससे वरदान मांगना चाहिए, क्या वरदान मांगना चाहिए, और कैसे वरदान मांगना चाहिए। चौथे श्लोक में ये बताएं किससे वरदान मांगना चाहिए। देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, दामोदर से मांगना चाहिए। हाँ। क्या मांगना चाहिए। ओके, तो इससे पहले हम इस श्लोक का ट्रांसलेशन समझते हैं। वरम देवा मोक्षम न मोक्षम वदिम वा। तो बोल रहे, न मोक्षम वदिम वा, न मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्षावधि मीन्स द मोक्ष, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मोक्षावधिम चाहिए। मोक्षावधिम मतलब वैकुंठ लोक, है ना। सो मोक्ष मतलब मुक्ति, और मोक्षावधिम मतलब वैकुंठ लोक। तथा मोक्ष चाहिए, न मोक्षावधिम चाहिए। और वैकुंठ नॉर फॉर एनी, और न न चान्यम वृणे हम वरेशात अपिहा, और ना मुझे और कोई वर चाहिए। वर ईशात मतलब आपका भगवान का नाम है वरेशात। वरीशात भगवान का नाम है। तो क्या चाहिए तुम्हें फिर। इदम ते वपूरनाथ गोपाल बाला। तो क्या चाहिए कि ये जो गोपाल बाल वाला जो, है ना, वपूर जो रूप है, आपका दिव्य शरीर, हे नाथ, भगवान को बोल रहे हैं, गोपाल वाला सदा में मनस्य आविरास्तम के मन्यई,
कि ये जो रूप है बाल गोपाल वाला रूप वृंदावन में, वो सदा मनस्य मेरे हृदय में आविरास्तम मैनिफेस्ट हुए, हमेशा हमेशा के लिए। और यू नो इसके अलावा के मन नहीं है, इसके अलावा और कोई दूसरे वर का वैल्यू नहीं है। तो क्या मांग रहे हैं इधर, है ना, कि व्हाट इज द यूज टू मी एनी अदर बून बिसाइड दिस, है ना, कि गोपाल, ये बाल गोपाल स्वरूप जो वृंदावन में है, वो मैनिफेस्ट हो जाए मेरे हृदय में, ये वरदान मांग रहे हैं। ना मुक्ति चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो किससे मांगना है? भगवान से मांगना है। क्या मांगना है? कि आपका ये न मुक्ति चाहिए, न परमात्मा स्वरूप का दर्शन चाहिए, कुछ भी नहीं। आपका ये बाल स्वरूप दर्शन सदा मेरे हृदय में मैनिफेस्ट हो ना, इसी पे मैं फोकस करता रहूं कॉन्स्टेंटली, है ना। तो सत्यव्रत मुनि बहुत, आगे के श्लोकों में बताया जाएगा, सत्यव्रत मुनि बहुत केयरफुली भगवान से वरदान मांग रहे हैं, बहुत ही केयरफुली। आगे भी आएगा ना, मोक्षम बहुत जगह पे बोलते हैं। तो बार बार रिपीट होता है कि क्यों इतना ध्यान, क्यों इतना केयरफुली क्यों मांग रहे हैं भगवान, भगवान से, ये एक प्रश्न आता है। क्योंकि भगवान सत्यव्रत मुनि ये भी बोलते हैं कि भूल से भी मुझे कोई और वरदान मत दे देना, भूल से भी मुझे मुक्ति का वरदान मत देना, भूल से मुझे ये वरदान मत दे देना। एकदम केयरफुली इस अष्टकम में सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा सनातन गोस्वामी इसको समझाते हैं कि अगर आप किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति के पास गए हो, टाटा अंबानी बिरला, किसी बड़े व्यक्ति के पास आप जाते हो, तो हमारे अंदर क्या एक इच्छा होती है कि ऐसी कुछ चीजें उनसे मांगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है देने के लिए, है ना। तो कहीं हम इधर उधर कुछ छोटा मोटा कुछ चीज ना मांग लें। हमारे माइंड बहुत हमको टेम्प्ट करेगा, ये चीज दे दो, या वो चीज दे दो, ये चीज दे लो, वो चीज ले लो, है ना। तो अगर आप जैसे बड़े बड़ा मार्केट है और एक छोटा दुकान है, छोटे दुकान में लिमिटेड चीजें, बड़े मार्केट में अनलिमिटेड चीजें, बहुत सारी चीजें, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हो। अपने अपने चॉइस का टूथपेस्ट, वैरायटी ऑफ साबुन, वैरायटी ऑफ स्नैक्स। बट छोटी दुकान में इतनी वैरायटी नहीं है, लिमिटेड है। तो भगवान के पास क्या है? सब कुछ है, पूरा वैरायटी है। तो उनके पास कोई जाएगा तो कोई भी इजीली कंफ्यूज हो जाएगा, और बोल सकते हैं मुझे ये पावर दे दो, मुझे ये, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरे को वो दे दो, इस कष्ट से मुक्त कर दो, या उस समस्या को दूर कर दो। तो हमारा माइंड हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए जब भी हम भगवान के पास जाएं, क्योंकि उनके पास समर्थ है सब कुछ देने का है। तो इसलिए सत्यव्रत मुनि केयरफुल फोकस होके बोल रहे हैं कि मुझे लिबरेशन नहीं चाहिए, मेरा फोकस एकदम क्लियर है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप नारायणी सेना नहीं चाहिए, नारायण चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन में जो चॉइस आता है, तो दुर्योधन, अर्जुन क्या मांगते हैं? मुझे कृष्ण आप चाहिए। दुर्योधन क्या मांगते हैं? नारायणी सेना, 10,000 नारायणी सेना। तो कई बार हम लोग बेविल्डर हो जाते हैं हमारे मटेरियल डिजायर्स की वजह से, कि भगवान से एग्जैक्टली हमें क्या मांगना चाहिए। हमारे मटेरियल डिजायर्स, कई मटेरियल अटैचमेंट स्ट्रांग होते हैं, या हमारी प्रॉब्लम्स कई बार इतनी हैवी होती है हमारे माइंड में, हम सिर्फ वो प्रॉब्लम्स को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, या वो मटेरियल डिजायर फुलफिल करने की प्रार्थना करते हैं, या हमारे अटैचमेंट्स को मेंटेन करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से हम जो एक्चुअल में जो मांगना चाहिए वो फिर नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि उधर फोकस हट जाता है हमारा। हमारा फोकस क्या रहता है? इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो भगवान, बस। तो ये वरदान हम मांग लेते हैं चीपली, नो चीपली इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है व्हाट टू आस्क, है ना। तो भगवान से क्या मांगना है इस श्लोक में ये बताया। टेक्स्ट 5। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तमलं लक्ष्यलाभै। टेक्स्ट 5 में यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भगवान की सुंदरता को डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी, ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। इदम ते मुखाम्बोजम, मुखा मीन्स फेस, अंबोजा मीन्स लोटस, अत्यंत नीलैर ब्लू लोटस, नीला मीन्स ब्लू, अत्यंत वेरी डार्क ब्लू, अत्यंत नीलैर मतलब ज्यादा ब्लू है, डार्क ब्लू है। तो भगवान का फेस कैसा है, ब्लू लोटस की तरह है। वृतम कुंतलई, वृतम मीन्स वृतम, सराउंडेड, जो ब्लू लोटस फेस है वो किससे सराउंडिंग है, कुंतलई, कुंतल मतलब हेयर्स, भगवान के बाल, करली लॉकिंग हेयर्स, भगवान के घुंघराले बाल। और स्निग्ध रक्तईश, और वो बाल सॉफ्ट है, स्निग्ध रक्तईश मतलब रेडिश है, सॉफ्ट है, शाइनी है, ग्लॉसी है, और रक्तईश मीन्स रेडिश हेयर। च गोप्या, है ना, बाय, तो इसको ले, मुहुश्चंबिताम बिंबा, तो जो गोपी है, कौन सी गोपी, यशोदा। मुहुश्चंबिताम, मुहु मीन्स अगेन, बार बार, चुंबिताम किस कर रही है यशोदा माता कृष्णा को, और किस कर रही है, और फिर बोल रहे हैं उनके जो गाल हैं उन पे किस कर रही है यशोदा माता। बिंबा रक्ता अधरम, अधरम मीन्स लिप्स, और बिंबा मीन्स, बिंब फ्रूट होता है जो रेड कलर का होता है, रक्ता। तो बोल रहे हैं कि भगवान के जो होठ है वो बिंबा फ्रूट, बिंबा फ्रूट आता है एक, मैंने भी कभी सुना नहीं है, मैं जब गूगल पे सर्च किया तो देखा, बिंबा फ्रूट एकदम एकदम रेड कलर का है, और लिप्स भगवान के रेड कलर के हैं, तो उस लिप्स से कंपेयर करते हैं बिंबा फ्रूट। रक्त बिंबा धर्म में मनस्य आविरास्तम अलम लक्ष्य लाभे, मनस्य आविरास्तम मीन्स ये फॉर्म आपका मेरे हार्ट में मैनिफेस्ट हो, ठीक है। और अलम मीन्स बेकार, अलम, लक्ष्य लाभ है, बोल रहे हैं लक्ष्य मीन्स हजार हजार, और लाभ ही मीन्स लाभ, बेनिडिक्शन, बूंस, प्रॉफिट, बेनिफिट, इसके ये जो मेरे हृदय में आपका ये जो फॉर्म है, जो मेरे हार्ट में मैनिफेस्ट हुआ है, इसके अलावा हजारों हजारों जो बेनिडिक्शन है ना वो यूजलेस है। तो ये यू नो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि बताते हैं। तो भगवान की एक्चुअली ब्यूटी बता रहे हैं, करली लॉकिंग हेयर्स, स्मूथ हेयर है, रेडिश लिप्स है, यशोदा माता उनके चिक्स पे किस कर रही है, और है ना, सो भगवान के जैसे लसत कुंडलन से स्टार्ट किया था सत्यव्रत मुनि ने, इयररिंग्स है, करली हेयर्स है, ऑर्नामेंट्स है, और ब्लू लोटस फेस है, तो ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो ऑर्नामेंट्स जो है भगवान के, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी व्यक्ति इयररिंग्स पहनता है, कोई स्त्री जो है इयररिंग्स पहनती है, क्यों पहनती है, अपनी ब्यूटी को अच्छा और करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, है ना। बट हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि जो ऑर्नामेंट है, जो इयरिंग है, गार्लैंड है, या कुछ भी जो गहना है, वो जब भगवान के कानों में डाला जाता है तो वो गहना सोचता है कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। हम क्यों फॉर्चुनेट हैं,
वो गहना ब्यूटीफुल हो जाता है भगवान के कान में आने से। ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। तो इयररिंग्स के लिए भगवान के ईयर ऑर्नामेंट है ऐसा। जो भगवान के जो कुंडल है, कुंडल ऑर्नामेंट है, पर कुंडल का ऑर्नामेंट है भगवान के कान। तो मतलब भगवान जो भी ऑर्नामेंट पहनते हैं वो ऑर्नामेंट ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने ब्यूटीफुल है। भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ऑर्नामेंट पहनता है तो वो व्यक्ति ब्यूटीफुल हो जाता है, पर कृष्णा जो ऑर्नामेंट पहनते हैं वो ऑर्नामेंट ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि कृष्णा उस ऑर्नामेंट से भी कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ऑर्नामेंट अपने आप को फॉर्चुनेट मानता है कि हम कृष्णा के बॉडी पर है, वो ऑर्नामेंट का ऑर्नामेंट हो जाता है। तो इस तरह से सत्यव्रत मुनि बिल्कुल फोकस करके प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे ये फॉर्म मेरे हार्ट में मैनिफेस्ट होए, बस ये ही मुझे वरदान चाहिए। टेक्स्ट 6। नमो देवा दामोदरंता विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्याति दिनम बतानो, गृहनेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्या। अब सत्यव्रत मुनि इंटेंस वे से प्रे कर रहे हैं इधर। नमो देवा दामोदर अनंता विष्णु, न, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम। तो भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, नमो करके प्रणाम करके बोल रहे हैं, देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, ये सब नाम देख के बुला रहे हैं। प्रभो, माय डियर मास्टर, प्रभु, प्रसीद, कि प्लीज मुझसे प्रसन्न हुई है, बी प्लीज्ड विथ मी। क्यों ये प्रार्थना कर रहे हैं? अभी क्या बोल रहे हैं? प्रसिद्ध प्रभो मीन्स हे मास्टर, दुख जलाब्धि मग्नम, दुख जल में नेटवर्क, जो दुख का जो नेटवर्किंग है, अब्धि मग्नम, उसमें उस सागर में डूब गया हूं, दुख के सागर में डूब गया हूं मैं। कृपा दृष्टि वृष्टि, प्लीज कृपा दृष्टि मेरे पे बरसाइए। दीनम बतानो, मैं बहुत फॉलन हूँ, हे भगवान। बतानो मीन्स हे भगवान। दीनम, गृहनेश, है ना, मुझसे अनुग्रह कीजिए हे भगवान। माम अज्ञम, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। एधि अक्षि दृश्या, है ना, दृश्या मीन्स अगेन देखना। तो प्लीज मेरे समक्ष आप प्रकट हुई, विजिबल टू माई आईज। एधि, प्लीज आइए और मेरे आंखों के समक्ष प्रकट हुई, ये इसका मीनिंग है। तो इधर इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान को बहुत दो क्वालिटीज एक्चुअली सत्यव्रत मुनि एक्सप्रेस कर रहे हैं इधर। एक तो अज्ञ मीन्स मैं अज्ञानता में हूं, और दूसरा कि मैं दुख के सागर में घिरा हुआ हूं। दुख और कष्ट और अज्ञानता के सागर में मैं घिरा हुआ हूं, और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। ये मेरी दशा है, ये मेरी कंडीशनिंग है। तो इसलिए भगवान को बोल रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं कि आप ही मुझे बचा सकते हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है। कौन सी क्वालिटीज? नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रभु, सारा, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए वो मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ कि आप ही मुझे इस दुख के सागर से बाहर निकाल सकते हैं और मुझे ज्ञान दे सकते हैं। मैं अज्ञानी हूँ, है ना। मान लो भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ इस भव सागर को पार करने के लिए, है ना। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं, आपकी ये सारी क्वालिटीज है। यू आर अनलिमिटेड, अनंत, यू आर विष्णु, जो वरदान ओ मुक्ति दे सकते हैं, और प्रभु यू आर द मास्टर, यू आर नमो देवा, यू आर द गॉड। तो ये सारी क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। जिनके पास ये क्वालिटी है वही किसी व्यक्ति को भव सागर से
दुख के सागर से बाहर निकाल सकता है। ये सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं। तो फिर कृष्णा बोलते हैं देखो मैं खुद ही बंधा हुआ हूं, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा। मैं खुद उखल से बंधा हूं, मैं खुद रो रहा हूं, मैं खुद हेल्पलेस हूं, मैं कैसे मुक्त करूंगा आपको। तो इसका आंसर 7वें श्लोक में सत्यव्रत मुनि बताते हैं। 7वां श्लोका। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वद् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमो मेऽस्ति दामोदरेया। सो इधर बोल रहे हैं कुबेर आत्मजाओ बद्दा कि भाई अब इधर बोल रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूं, कैसे आपको मुक्त करूं, भगवान बोल रहे हैं। तो इधर ये केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं कि नल कुंवर और मणिग्रीव, कुबेर आत्मा जाऊ बद्धा, कि कुबेर के जो पुत्र थे, दो पुत्र थे नल कुंवर मणिग्रीव, उनको आपने मुक्त किया। मुक्ति नहीं बट उनको प्रेम भक्ति भी दी। तो मुझे तो दे ही सकते हैं आप, मुझे तो मुक्त कर ही सकते हैं। तो दामोदर बोलते हैं मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा। तो इसके आंसर में बोल रहे हैं कि अभी भी आपने नल कुंवर मणिग्रीव को मुक्त किया। आप खुद भले बंधे हुए हो बट आपने किसको, नल कुंवर मणिग्रीव को मुक्त किया देखो। तो मेरे को मुझे भी आप कर सकते हो। तो बहुत इंटेलिजेंटली सत्यव्रत मुनि प्रे कर रहे हैं, है ना। एक केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कोर्ट में कैसा होता है, अगर आपको कोई चीज को प्रूव करना हो तो एक केस स्टडी प्रेजेंट करनी होती है ना। जिसमें स्पेसिफिक इंस्टेंस आपको बताने होते हैं कि ये किस्सा हुआ था, उसमें फिर ये डिसीजन बताया गया था, और इस तरह से, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान के समक्ष सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि देखो आप खुद बंदे हैं बट आपने इन दोनों को मुक्त किया था। तो इनको कर सकते तो मुझे क्यों नहीं कर सकते। उस उधर मुक्त किया तो मुझे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन होता है सत्यव्रत मुनि और दामोदर का। वो सनातन गोस्वामी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर दामोदर, भगवान दामोदर पूछते हैं सत्यव्रत मुनि को कि तुम्हें मुक्ति से इतना प्रॉब्लम क्यों है। सारा संसार मुक्ति दो ये प्रार्थना करते हैं, तुम बोल रहे हो कि ना मोक्षम मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, क्यों, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मुक्ति से। तो फिर सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि मुक्ति मुक्ति में प्रॉब्लम ये है कि मुक्ति में ब्रह्म ज्योति में आपकी दामोदर लीला नहीं होगी कभी भी। ब्रह्म ज्योति मतलब क्या, उधर सिर्फ शांति है और सब साइलेंट है, सब जीरो है। वहां दामोदर लीला ये सब नहीं होती है। तो मुझे वहां नहीं जाना है जहां आपकी दामोदर लीला नहीं है। मुझे उस ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना है। वहां पे ना कोई लीला है, ना रूप है, ना गुण है, कुछ भी नहीं है वहां। न रूप है, नरक की तरह है वो भी एक। तो मुझे वहां नहीं जाना है, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। फिर दामोदर भगवान बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें शुद्ध भक्ति मिल गई, ठीक है मिल गई, क्या करोगे शुद्ध भक्ति मिल के, तुम क्या करोगे, है ना। वॉट यू विल डू बाय अचीविंग प्योर भक्ति। इसका आंसर सनातन गोस्वामी बताते हैं, जो अपने कमेंट्री में बहुत ही सुंदर रूप से प्रेजेंट करते हैं कि शुद्ध भक्ति लेके आप क्या करोगे, सत्यव्रत मुनि को बोलते हैं। तो बहुत ही हार्ट टचिंग आंसर देते हैं सत्यव्रत मुनि। बोलते हैं आप मुझे शुद्ध भक्ति दोगे तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा। आप जो बंधे हुए हैं मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो ये है सत्यव्रत मुनि का मूड, कि मैं, ऐसे भक्त है सत्यव्रत मुनि कि वो भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे भक्ति, शुद्ध भक्ति दो, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। जो यशोदा माता ने आपको बांध के रखा ना, मैं खोल दूंगा आप मैं आपको सो कौन कौन ये इतना इट्स ऐसी चीज बोल सकता है भगवान को कि मैं आपको मुक्त कर दूंगा। ऐसा कोई बोल सकता है भगवान, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है भगवान को बोले कि मैं आपको मुक्त कर दूंगा। सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं क्यों, वो शुद्ध भक्त है एकदम। प्योर लव और डिवोशन है भगवान के प्रति। वही खाली, ऐसा ही भक्त खाली बोल सकता है कि मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। तो ये लेवल है सत्यव्रत मुनि का दामोदर भगवान को लेके। इतना प्रेम है उनके अंदर
और फिर लास्ट श्लोक, इतना प्रे करने के बाद लास्ट श्लोक में सत्यव्रत मुनि ग्लोरीफाई करते हैं चार चीजों को। नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरार्याथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवय तुभ्यम। नमस्ते तू दामने, दामने मीन्स सबसे पहले किसको प्रेत कर रहे हैं? दामने को। दामने मतलब रस्सी, रोप। ये रस्सी कैसी है? सूरत दीप्ति धामने, एफल्जेंट, ब्रिलियंटली एफल्जेंट रोप, ब्रिलियंटली एफल्जेंट रोप है ये, जो भगवान के उदर को बांधे हुए। फिर किसको प्रणाम कर रहे हैं? सेकंड, आपके उदर को, एब्डोमन, बेली, योर बेली, विच इज एबोर्ड ऑफ, भगवान के पेट में सारे ब्रह्मांड है। फिर तीसरा प्रणाम किसको कर रहे हैं? मोस्ट बिलव्ड श्रीमती राधा रानी, राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। इसको कलर करके, हाँ, थर्ड इज राधा रानी। और फिर नमो राधिका ये त्वदीयाय प्रियाई, जो आपकी सबसे प्रिय राधिका, उसको प्रणाम। और फिर चौथा प्रणाम अनंत लीलाया, आपकी जो अनलिमिटेड पास टाइम है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये चार चीजों को एंड में कंक्लूड करके प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भगवान की सत्यव्रत मुनि यहाँ पर बोल रहे हैं स्फुरत दीप्ति, रस्सी कैसी है? ब्रिलियंटली एफल्जेंट रस्सी, ब्रिलियंटली एफल्जेंट रस्सी, जो जिससे यशोदा बांधती है वो। तो सिर्फ रस्सी नहीं है वो, एकदम रेडियंट और पावरफुल रस्सी है, डेजलिंग। कैसे एफल्जेंट क्यों है? इसके पीछे स्टोरी बताते हैं सनातन को, कि वो रस्सी इतनी एफल्जेंट क्यों है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यशोदा माता कृष्णा को बांधने का प्रयास कर रही थी, ब्रज में जितनी भी रस्सियां थी सबको इकट्ठा करते हुए, करते 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 जा रही थी, हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, बंद नहीं रहे थे भगवान। तब वहां पर श्रीमती राधा रानी आती है, और राधा रानी आती है, और वो अपने जो बालों में जो बांधते हैं रस्सी, वो देती है यशोदा माता को। एक्चुअल में कृष्णा बंद क्यों नहीं रहे थे, इसका एक रीजन ये है कि राधा रानी अभी तक नहीं आई थी, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर श्रीमती राधा रानी टू कम, तभी मैं बंधूंगा, अदरवाइज मैं बंधूंगा नहीं। तो राधा रानी जब आती है तो भगवान इशारा करते हैं राधा रानी को कि आप ये जो केश बंद है, जो ये बाल में जो आपके जो रस जो बंधा है, जिससे बाल बांधते हैं, वो मेरी माता यशोदा को दो। तो राधा रानी बहुत नर्वसली देती है कि मैं कैसे दूं उनको। यशोदा माता भी क्या पूरे एब्जॉर्ब में होती है कि बंद नहीं रहे, रस्सी को बड़ी करते जा रही है और बांधने का प्रयास कर रही है, बंद नहीं रहे, बंद नहीं रहे। तो वो भी अलग भाव में एब्जॉर्ब है। और फिर जब राधा रानी बोल को रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्णा के इशारा करते हैं कि आप दो माता को, तो यशोदा माता बोलती है कि मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, इससे भी क्या होगा, कुछ होने थोड़ी ना वाला है। तो भी बोलती है ठीक है, लाओ दो, मैं बांधती हूँ। और फिर कृष्णा बोलते हैं इससे बांध दो, मैं बंध जाऊंगा, यशोदा को बोलते हैं। और फिर जैसे ही राधा रानी अपना रस्सी देती है, यशोदा उसको बांधती है, तब कृष्णा बन जाते हैं। और इसलिए फिर नाम पड़ा राधा दामोदर। यहाँ पर माधुर्य रस का आस्वादन हुआ था, ये मोमेंट में। तो इसलिए रस्सी को वो जो थी वो राधा रानी की रस्सी थी जिससे भगवान बंधे, इसलिए एफल्जेंट बोला गया। राधा रानी का कलर क्या है? गोल्डन, एफल्जेंट कलर है। गौरांगी बोलते हैं राधा रानी को, गौर अंगी, जिसके, है ना, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है राधा रानी का।
और इसलिए वो रस्सी जो थी एकदम ब्राइट थी ना। तो सबसे पहले इस रस्सी को प्रणाम करते हैं। फिर आ, नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने, आ, तदीयोदरा अर्थ विश्वास या दामने। ओके। फिर भगवान के जो पेट में जो सारे ब्रह्मांड है, पेट को प्रणाम करते हैं ना, उदर। क्यों? क्योंकि सारे ब्रह्मांड उस उदर में हैं। और हम सब बद्ध जीव भगवान के पेट के अंदर हैं। और ये सारे, तो ये जो ब्रह्मांड जो पेट के अंदर है वो राधा रानी की रस्सी से बंधे हुए हैं, है ना। तो राधा रानी की कृपा से ही हम मुक्त हो सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। और इसलिए भगवान के उदर को वो प्रणाम करते हैं। और फिर थर्ड, श्रीमती राधा रानी को नमो राधिकायै त्वदीयाय प्रियायै। और फिर लास्ट भगवान की अनंत लीला। अनंत लीला जो भगवान के उदर में इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें अलग अलग ब्रह्मांड में जाके अलग अलग लीला करते हैं, अनंत लीला, उसको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से सत्यव्रत मुनि सीक्वेंस में इन चार चीजों को प्रणाम करते हुए ये श्लोक एंड करते हैं, ये अष्टक एंड करते हैं। तो काफी डिस्क्रिप्ट वे से हमने इसके इस अष्टकम को स्टडी किया। तो इस तरह से हमें मेडिटेट करना चाहिए दामोदर अष्टकम के ऊपर, एक एक श्लोक पे, एक एक वर्ड पे। हर एक वर्ड में डीप मीनिंग है। और मीनिंग के साथ जब फिर हम दामोदर पे मेडिटेट करते हैं, उनको लैंप ऑफर करते हैं, तब भक्ति भाव उनके प्रति जागृत होता है। तब भगवान हमको भी बांध देंगे अपनी कृपा की रस्सी से। जैसे भगवान बंध गए, ऐसे हम भी बन जाएंगे कृपा की रस्सी से। सो ये कुछ मेडिटेशंस थे जो हमारे आचार्य दामोदर अष्टकम के ऊपर बताते हैं। सो किसी का कोई प्रश्न? इसे तो समय काफी हो गया है, बट यस, जगन्नाथ चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु यहाँ पे सत्यवत मुनि फोर्थ श्लोक में स्पेसिफिकली गोपाल बालम, भगवान का वो बाल स्वरूप पे स्पेसिफिकली मेडिटेट करने के लिए बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन आप भागवतम में अलग अलग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट कैंटो में भीष्मदेव भगवान का वो रूप पे मेडिटेट करते हुए अपना बॉडी लीव करता है। फिर क्योंकि गोपीज हर भी। एक क्योंकि हर एक भक्त का अलग अलग मूड है भगवान को लेके। भगवान रसराज है। सत्यव्रत मुनि जो है वो वात्सल्य भाव में है भगवान के। ओके। इसलिए बाल रूप पे वो मेडिटेट करने का हमको बोल रहे हैं। ओके। हर एक भक्त अलग अलग मूड्स पे, अलग अलग फॉर्म पे मेडिटेट करता है कृष्णा के, और अकॉर्डिंगली फिर वो प्रेयर करता है। सा- और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि नल कुंवर और मणिग्रीम का एक्चुअली कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन था कि उनको ये मर्सी मिली, कि वो नारद मुनि का एक कॉजलेस मर्सी का एक नारद मुनि का एग्जांपल था। कॉजलेस मर्सी, इसलिए उनका उद्धार हुआ। उन्होंने तो अपराध किया था नारद मुनि का। अपराधी व्यक्ति को कैसे प्लेस मिल सकता है भगवान के पास टाइम में? नारद मुनि कॉजलेस मर्सी की वजह से उनको दामोदर लीला में पार्टिसिपेंट करने मिला। कई बार कृपा किस फॉर्म में आएगी हम समझ नहीं पाते। हम्म, एक तो ये एग्जांपल है कि मर्सी क्वालिफिकेशन से भी बहुत ऊपर वाला ऊपर है। ऊपर पॉइंट। है, यस। कॉजलेस इसलिए बोलते हैं, कॉजलेस, कोई कारण नहीं है कृपा का, दिल मिल गई कृपा बस। थैंक यू प्रभु। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और इस पे मेडिटेट कीजिएगा पूरे कार्तिक महीने, और प्रे करते रहेगा दामोदर भगवान को। और मेरे लिए भी प्रे करते रहेगा, मेरा भी भक्ति जीवन अच्छे से चले। थैंक यू। हरे कृष्णा।
श्री श्री राधा दामोदर की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।